मैदान में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स में खास तौर पर क्रिकेट स्लेजिंग के बगैर अधूरा समझा जाता है। खेल के दौरान नागवार बोलचाल या फिक्रेबाजी के जरिए मुखालिफ को परेशान या नर्वस करना स्लेजिंग कहलाता है। स्लेज जो वर्ड है अंग्रेजी का, वो असल में आया है स्लेज हैमर से। वो बहुत बड़ा हथौड़ा होता है जो किसी के सर पे मार के आप उसको मार दें। वैसे तो क्रिकेट के मैदान में नाखुशगवार तासुरात का तबादला या स्लेजिंग से मिलते जुलते वाकयात बहुत आम है, लेकिन कहा जाता है कि 70 की दहाई में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने खेल के इस मनफी और जारहाना तरीके के इस्तेमाल में कमाल महारत हासिल कर ली थी। केरी पैकर जब आया और प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हो गई, तो उसमें फिर ये तंज बहुत शुरू हो गया कैमरे के सामने, और उसमें फिर बदमज़गी यूँ शुरू हो गई कि फिर लोग गालियाँ भी बकने लगे। वो ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल बड़ा एग्रेसिव है और वो इसी तरह करते हैं। आम जिंदगी में भी वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो जो उनकी एक आम जिंदगी का जो एक रिफ्लेक्शन है वो हमें क्रिकेट में नज़र आता है। देखते ही देखते दीगर ममालिक के खिलाड़ियों ने भी मुखालिफ पर नफ्सियाती दबाव डालने का ये तरीका सीख लिया। 1976 में ऑस्ट्रेलिया गए, बैटिंग करने हमारे बैट्समैन गए, तो लंच ब्रेक पे वापस आए, उन्होंने कहा हम अंदर जा रहे हैं तो हमें तो गालियाँ पड़ रही हैं। मुझे आज तक याद है कि आसिफ भाई और मुश्ताक मोहम्मद वगैरह ने कहा कि यार आप भी दें, आपको किसने रोका है। अगर दूसरी टीमों में बहुत ज़्यादा फैल गई, जब उन्होंने देखा कि ये हमें हर तरह के तंज कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, रूड हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी ये हरकत शुरू कर दी। लेकिन खास अंदाज में की गई स्लेजिंग कशीदगी की शिद्दत कम करने में भी कारआमद साबित होती रही है। माजी के मायनास पाकिस्तानी बल्लेबाज और कप्तान जावेद मियांदाद और भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के दरमियान होने वाली मशहूर नोकझोंक को अब 30 बरस गुजर चुके हैं। किरण मोरे के अंदाज में जावेद भाई के 3 बार उछलने का ये मंजर आज भी सबको याद है। 92 वर्ल्ड कप का ये जो वाकया था, इसमें बेसिकली किरण मोरे तो मुसलसल जावेद मियांदाद को आवाज़ें कस रहा था, लेकिन बस जावेद भाई मेरा ख्याल ऐसे लाइवली कैरेक्टर्स क्रिकेट के वर्ल्ड में आ नहीं सकते। इंडियंस के साथ तो बहुत आसानी होती थी, उर्दू में भी हम एक दूसरे के मतलब है कि रिश्तेदारों को याद किया करते थे। खास बात यह है कि पाकिस्तान में सियासत भी स्लेजिंग के बगैर अधूरी लगती है। क्रिकेट कप्तान के सियासत में आने के बाद सियासी स्लेजिंग के फन में 4 चांद लग गए। कप्तान और उनके मुखालिफिन का अंदाज़े गुफ्तगू देखकर लगता है गोया डेनिस लिली और जावेद मियांदाद दस्तो गिरबां हों। एक उसमें डीजल बिल्लो रानी के साथ लड़ा दिया। मारेगा, जरा मैं बताता हूं, तुम्हारे बाप का वोट है ये। माजी में भी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बयानबाजी और चरब ज़बानी आम सी बात थी। इल्जामात की भरमार होती थी और एक दूसरे को अलकाबात से भी नवाजा जाता था, लेकिन उस दौर में हर बात की कोई ना कोई हद जरूर मुकर्रर थी। इन ठगों से लूटी हुई दौलत इनके पेटों से निकालकर कौम के हवाले पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। संजय जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। देखिए, सियासी बयानात होते हैं कि अगर आप कोई वादे करते हैं अपनी आवाम से, या होते हैं कि आप किसी सियासतदान को उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली यही था ना कि आपने जो गलतियां की हैं वी शुड एक्सेप्ट के हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, लेकिन अब आपने मुआहिदा किया है, लिहाजा उन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की बात करें। बहुत से सियासतदान और मुबस्सरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में साबिक कप्तान इमरान खान के सियासत में आने और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म बनने के बाद से सियासी स्लेजिंग में शिद्दत पाई जाने लगी है। सिर्फ स्लेजिंग नहीं आई, बॉल टेम्परिंग तक आ गई। कहाँ ये टर्म्स यूज़ होती थी अंपायर वगैरह की, इस तरह की, तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान के आने से ये ज़्यादा हुआ है। जितनी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए उस चीज़ को उतनी ही तकवीयत मिलती है। ख़वातीन के ऊपर वो अटैक्स होते हैं तो वो सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट भी इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल होती है जो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल भी कुछ कम नहीं। इनके खास मुखालिफ इनकी हुकूमत गिराकर भी चैन से नहीं बैठे हैं, वो अपना पैगाम कप्तान तक पहुँचाते ही रहते हैं। तुम्हें तो मैं बांध के आया था, चुप कराओ। किस लार्वे से मैं माफी मांगूंगा, ये अभी कीड़ा नहीं बना।
अब तो सोशल मीडिया के जरिए बिना सबूत किसी की भी पगड़ी उछाली जा सकती है। जब कोई लीडर ऐसा बयान देता है तो वो वायरल भी हो जाता है, हर तरफ वो शेयर भी होता है। तो जब ये चीज़ होती है तो हमारी सोसाइटी की यंगर जनरेशन को या हमारे सियासतदान क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि ज़बान ख़राब हो रही है। हम एक आम वर्कर भी एक दूसरे को फिर उसी तरह मुखातिब करना शुरू कर दिया है। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो स्पोर्ट है। एक माशरे का लीडर, एक रोल मॉडल जिसने एक माशरा और इनकलाब लाने का दावा करता हो, खड़ा होकर अगर स्लेजिंग करे, जो कि पूरी दुनिया सुन रही है, आई बिलीव इट्स शेमफुल। स्लेजिंग को क्रिकेट की आलमी तंजीम ने सख्त कवानीन की मदद से बड़ी हद तक बेअसर कर दिया है। लिहाजा अब मैचेस में पहले जैसी इश्तियाल अंगेजी दिखाई नहीं देती। शायद इसलिए कि खिलाड़ियों को डर है कि कहीं वो भी इन सियासतदानों जैसे ना हो जाएं।